नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राइट आंसर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप कहोगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रामनगर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आप कहोगे 6। जबकि अगर पूछा जाएगा कितने वन्य जीव विहार हैं, तो आप कहोगे 7। प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा हाथी और बारहसिंगा पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है। अब आपको बताना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में फैला हुआ है और उनके क्या नाम है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला हुआ है। उनके नाम हैं हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी, याद रखना है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। तो सबसे ज़्यादा हाथी और बारहसिंगा पाए जाते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में जिलों में फैला हुआ है। उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है। तो वो हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित हैं। अब आपको बताना है उत्तराखंड में कितने वन्यजीव विहार हैं और उनके क्या नाम हैं। तो उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार हैं। पहला है गोविंद वन्यजीव विहार, जो कि सबसे पुराना है और उत्तरकाशी जिले में स्थित है, याद रखना है। स्थापना वर्ष है 1955। उसके बाद है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में फैला हुआ है, याद रखना है। स्थापना वर्ष है 1972। उसके बाद है अस्कोट वन्यजीव विहार, जो कि पिथौरागढ़ जिले में है और स्थापना वर्ष है 1986। उसके बाद है सोना नदी वन्यजीव विहार, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, स्थापना वर्ष है 1987। और उसके बाद है बिनसर वन्यजीव विहार, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है और स्थापना वर्ष है 1988। उसके बाद इम्पोर्टेंट है नंदौर वन्यजीव विहार। पूछता है नंदौर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। तो आप कहोगे नैनीताल और चंपावत जिले में। यूके ट्रिपल एससी ने एक बार पूछा था नंदौर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में दिया था नैनीताल। तो अगर नैनीताल मिले तो नैनीताल टिक करना है, अगर सिंगल चंपावत मिले तो चंपावत। तो ये सबसे नया वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। और मसूरी जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है देहरादून है, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना है। तो ये रहे 7 वन्यजीव विहार। गोविंद है सबसे पुराना और नंदौर है सबसे नया, जो कि नैनीताल और चंपावत जिले में फैला हुआ है। और मसूरी है सबसे छोटा, जिसका स्थापना वर्ष है 1993। बाकी जो अस्कोट है 1986, बिनसर है 1988 और सोना नदी वन्यजीव विहार है 1987। उत्तराखंड राज्य का प्रथम देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर है जसपाल राणा। वर्ष 2013 में मिला था प्रथम देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार जसपाल राणा जी को। वर्ष था 2013। उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है। तो वो हैं भवानी दत्त जोशी जी। और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में हर बार। प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो राइट आंसर है विष्णी देवी साहा। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कवि कौन है। लोक रतन पंत गुमानी। प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण से संबंधित प्रणाली किन राजाओं के शासनकाल से शुरू हुई। तो ये शुरू हुई थी चंद राजाओं के शासनकाल में। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति चंद राजाओं के शासनकाल से शुरू हुई थी। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये किया था हरि प्रसाद टमटा जी ने। प्रश्न है अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था। तो ये करवाया था रुद्रचंद ने। गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश का शासन कब तक रहा। तो ये रहा अगस्त 1949 तक। 888 ईस्वी में कनकपाल ने किस वंश की नींव रखी। तो ये रखी परमार वंश की, याद रखना है परमार वंश। 1790 ईस्वी में कुमाऊं में चंद शासन का अंत किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया नेपाली गोरखाओं द्वारा। और नेपाली गोरखाओं का अंत किया गया किसके द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, सुदर्शन शाह के प्रयासों से। प्रश्न है टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ था वर्ष 1947 में।
प्रश्न है, अमर सिंह थापा ने 1803 ईस्वी में किस राजा को हराकर गढ़वाल पर विजय प्राप्त की थी? तो ये विजय प्राप्त की थी राजा प्रद्युमन शाह को हराकर अमर सिंह थापा ने 1803 में गढ़वाल पर विजय प्राप्त की थी। प्रश्न है, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? तो ये की थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।